के हाशिए पर इस तरीके के चंद अशार इस तरीके के आ रहे थे कि अंदाज बेमिसाल अदा बेहतरीन है, अंदाज बेमिसाल अदा बेहतरीन है, हर एक लफ्ज जिसका निहायत हसीन है। कि अंदाज बेमिसाल अदा बेहतरीन है, हर एक लफ्ज जिसका निहायत हसीन है। अल्लाह ने हबीब से जो बातचीत की उस गुफ्तगू का नाम किताबे मुबीन है। अल्लाह ने हबीब से जो बातचीत की उस गुफ्तगू का नाम किताबे मुबीन है, उस गुफ्तगू का नाम किताबे मुबीन है। या फिर आप हजरात से मैं इस तरीके से अर्ज करूं कि मेरी वफा के निशानात मिटाने वालों, शहरे गुलजार को शमशान बनाने वालों, और खुदा ने महफूज कर दिया है सीनों में कुरान। कितने सीनों को जलाओगे जलाने वालों, कितने सीनों को जलाओगे जलाने वालों। या फिर आप हजरात से मैं इस तरीके से भी अर्ज कर सकता हूँ कि न मुल्ला न पंडित न सुल्तान बता सकता है, न मुल्ला न पंडित न सुल्तान बता सकता है कल क्या होने वाला है ये कुरान बता सकता है, कल क्या होने वाला है ये कुरान बता सकता है। मेरे दोस्तों, आपने सुना ये वही कुरान मजीद की पाकीज़ा आयतें थी जिनकी पाकीज़ा आयतों को सुन करके हजरत फुज़ैल बिन अयाज एक डाकू से अल्लाह के नेक बंदे बन गए। ये वही कुरान पाक की पाकीज़ा आयतें थी जिनकी आयतों को सुन करके हजरत उमर फारूक आजम को ईमान की दौलत नसीब हुई। ये वही कुरान पाक की पाकीज़ा आयतें थी जिनकी पाकीज़ा आयतों का विर्द जब हजरत अबू सहमा किया करते थे तो हवाओं की रागनी और फजाओं की नगमगी थम जाया करती थी, चरिंदो परिंद शजरो हजर थम जाया करते थे। मेरे दोस्तों, आज उसी पाकीज़ा कुरान मजीद की पाकीज़ा आयतों से आज की इस खूबसूरत सी महफिल का आगाज किया गया। हाज़रीन महफिल, अब मैं ये चाहता हूँ, मेरा उसूल है और मेरे बुजुर्गों का, मेरे आबाओ अजदाद का ये उसूल है कि हम कोई सी भी महफिल का आगाज करने से पहले उस परवरदिगारे आलम के नाम से उस महफिल का आगाज किया करते हैं। तो आइए हाज़रीन महफिल, आज की ये जो खूबसूरत सी महफिल का आगाज उस खुदाए बुजुर्ग बरतर के नाम से कि जिसने जब जिसे भूख लगी तो उसी ने उसे ग़िज़ा अता किया। उस जिंदा जावेद के नाम से आज की महफिल का आगाज कि जिसने प्यासों को पानी से शराब कर दिया। आइए उसी अल्लाह रब्बुल इज्जत के पाक नाम से आज की इस महफिल का आगाज किया जाए। मेरे दोस्तों, उससे पहले बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक जुमला कहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत पर ईमान हम सब का है। तमाम उलमा इकराम सब बैठे हुए हैं, एक जुमला पेश करता हूँ आप तमाम ज़हीन समातों के हवाले तक। हम सब का ईमान अल्लाह पर है। हजरत ने भी बड़ी खूबसूरत अंदाज से क़िरात फरमाया, उनका भी ईमान अल्लाह पर है और ये ईमान है कि अल्लाह वाहिद है। हम सब का ईमान है, लेकिन किसी ने भी अल्लाह को नहीं देखा। किस बिना पर ईमान है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि अल्लाह एक है और इबादत करने के लायक सिर्फ वो खुदा है, और उसकी अताओं की बिना पर हमें पता चला कि अल्लाह है और अल्लाह इबादत के लायक है। हमने सोचा, हमने देखा नहीं, लेकिन हमने इस वजह से ईमान ले आया, उसकी अताओं की बिना पर उस पर ईमान लाए कि कोई तो है जो सूरज को पूरब से निकालता है और पश्चिम में डुबोता है, कोई तो है जो जमीन के अंदर से अनाजों की पैदाइश करता है, कोई तो है जो माँ के शिकम में भी बच्चों की परवरिश किया करता है, कोई तो है जो हवाओं में रागनी पैदा करता है, कोई तो है जो फजाओं में नगमगी पैदा किया करता है। तब उस अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता की एक हमदे बारी ताला में आप तमामी हाज़रीन के रूबरू करने जा रहा हूँ। देखिएगा मेरे दोस्तों कि हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से, सूरज के उजालों से, फिजाओं की खिला से।
कि हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से, सूरज के उजालों से, फिजाओं की खिला से, चांद और सितारों की चमक और जिया से, जंगल की खामोशी से, पहाड़ों की अना से, पुरहौर समंदर से, पुरस्रार घटा से, मिट्टी के खजानों से, अनाजों से, गिजा से, बरसात से, तूफान से, पानी से, हवा से, बच्चों की शरारत से, तो माओ की दुआ से, हर शय में झलकते हुए फन और कला से, इब्लीस के फितनों से, तो आदम की खता से, औसाफ इब्राहिम से, यूसुफ की हया से, और हजरत अय्यूब की तस्लीमो रजा से, ईसा की मसीहाई से, तो मूसा के असा से, नमरूद के फिरौन के अंजामे फना से, काबे के तकद्दुस से, तो मरवा व सफा से, तौरेत से, इंजील से, कुरान की सदा से, यासीन से, ताहा से, मुजम्मिल से, नबा से, एक नूर जो चमका था कभी गार हिरा से, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से, एक नूर जो चमका था कभी गार हिरा से, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। हाज़रीन महफिल, पैर तवील है, वक्त बहुत कम है, इस वजह से मैं आप तमाम हाज़रीन के रूबरू से एकदम बहुत ही तेजी के साथ गुजर जाना चाहता हूं। और मैं आज के ये जो खूबसूरत सा प्रोग्राम जलसा-ए सीरतुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुनक्किद हुआ, तो आइए हाज़रीन महफिल, मैं आप तमाम हाज़रीन को नाते सरवरे कौनैन, सुल्तानुद दारैन, नबीउल हरमैन, इमामुल किबलतैन, साहिबे काबा कौसैन, महबूबुल मशरिकैन, मतलूबुल मगरिबैन, आफताब रिसालत, माहताब नबुव्वत, मोहम्मद रूह खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ रुख करूं। आइए हाज़रीन महफिल, नाते सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किया जाए, उस मोहसिन इंसानियत का जिक्र किया जाए मेरे दोस्तों, कि जिसके आने से माशरे में औरतों को एक नई जिंदगी मिली। उस नबी बरहक का जिक्र किया जाए कि जिसने दुनिया में आते ही मजलूमों को और बेसहाराओं को सहारा देना शुरू किया। आइए हाज़रीन महफिल, उस नबी बरहक का जिक्र किया जाए कि जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, कि ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंदो बाला कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के बाद अगर कोई जात जिक्र के लायक है तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात मुबारका है। मेरे दोस्तों, आइए उस मोहसिन इंसानियत का जिक्र किया जाए कि जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ऐ महबूब अगर आपको पैदा फरमाना मकसूद न होता तो न चांद होता, न रोशनी होती, न सूरज होता, न रोशनी होती, न चांद होता, न चमक होती, न तारे होते, न झिलमिलाहटें होती, न तारे होते, न झिलमिलाहट होती, न फूल होते, न महक होती, न गुंचे होते, न चटक होती, न गुंचे होते, न चटक होती, न सदर होते, न सदारत होती, न नकीब होता, न निकाबत होती, न इमाम होते, न इमामत होती, न शहीद होते, न शहादत होती, न सिद्दीक होते, न सदाकत होती, न उमर होते, न अदालत होती, न उस्मान होते, न सखावत होती, न अली होते, न शुजाअत होती, न कुरान होता, न तिलावत होती, न कुरान होता, न तिलावत होती, कोई खौफ रब से न पल के भिगोता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, कि कोई खौफ रब से न पल के भिगोता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। आइए हाज़रीन महफिल, उसी नबी बरहक का जिक्र करने के लिए नाते सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए मैं इस वक्त मुल्तमिस हूँ, अर्ज़गुज़ार हूँ कारी सादुद्दीन साहब से कि आप तशरीफ लाएं और